नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बसंतपुर एरिया में और ये बसंतपुर का वो सराय है जिसको विगत दिनों एएसआई ने संरक्षित इमारत में घोषित किया है। सवाल है कि जब से ये संरक्षित इमारत में घोषित किया है उसके बाद यहाँ पर शासन ने एक आकर करके एक चिट्ठी जो है जिसमें घोषणा की गई कि इसको संरक्षित इमारत घोषित किया है। अगर किसी को आपत्ति हो तो अपना 1 महीने के अंदर वो आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय पर दे सकता है। उसको जब से चस्पा किया है यहाँ पर अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। सबसे बड़ी बात है कि इस कैंपस के अंदर अगर इस सराय की बात करें तो ये तकरीबन 400 साल पुराना है और इसको जो बनवाया गया इसके अंदर मौजूदा अभी कंडीशन जो है ये 67 मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं जिसके अंदर फैमिलीज रह रही है। दोनों समुदाय की फैमिली है, तकरीबन 20 फैमिली जो है वो मुस्लिम है और उसके बाद बाकी जो है वो फैमिली हिंदू की फैमिली है। तो एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर अफवाह फैला हुआ है कि जब संरक्षित इसको घोषित किया गया तो ये पूरा का पूरा कैंपस को वैकेंट कराया जाएगा, यानी खाली कराया जाएगा। जबकि कहीं पर अभिलेखों में आधिकारिक रूप से या किसी भी आला ऑफिसर का ये नहीं कहना है कि उसको खाली कराना है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो इमारत है उसको संरक्षित किया जा रहा है। अगर इसमें किसी की आपत्ति हो तो उसको आपत्ति करे। यहाँ पर लोग हैं जो इस वजह से भयभीत है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी यह है कि जब से नोटिस लगाए हैं तब से सारे के सारे लोग यहाँ के सरायवासी भयग्रस्त हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब इनको जो है यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं। मैंने कल भी सारे लोगों को आश्वासन दिया है इस बारे में। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से बात किया जाएगा और उसके बाद भी कोई सरकारी अधिकारी स्तर पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप लोग किस तरह से रहेंगे। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत क्या है? जब कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि आपको खाली करना है तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? देखिए, इसके पहले 2014 में तो स्पष्ट आदेश आ गया था नगर निगम से कि जो है ये जीर्ण शीर्ण होगी, आप लोग खाली कर दिए। सारे कोठरी वालों को आदेश मिल गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में उसके बाद बहुत तगड़ा सराय बचाओ संघर्ष समिति बनी। मैं उसका अध्यक्ष था। यहाँ से लेकर डीएम और कमिश्नर तक धरना प्रदर्शन दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री उसमें योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद हुआ करते थे। हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने जो है अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि अब नहीं टूटेगी और उनके आशीर्वाद से अब बच गया। अब हम लोग अगर गवर्नमेंट कहती है या नगर निगम कहती है कि ये जर्जर स्थिति में कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर कोई खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाती है तो आप ही खड़े होंगे कि इसको सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पर आदमी मर गए, यहाँ पर जान माल का नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन में आप चलने नहीं दे रहे? नहीं, हम चलने दे रहे हैं। मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ, विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2014 में एक आदेश आया कि जर्जर स्थिति में है, आप लोग खाली कीजिए, रिपेयरिंग कराना है या जो भी कराना है, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट चले गए? नहीं, अगेंस्ट है। तब भी यही बात थी कि साहब आप जो है रिपेयरिंग कराइए, मरम्मत कराइए, लेकिन यहाँ के लोगों को भी कुछ व्यवस्था करिए रहने के लिए। एकाएक खाली कराएंगे आप? तुरंत टेंडर डाले होते, कुछ दिए होते उस समय, 4-4 कमरे बनाते, सब शिफ्ट होते, 4-4 कमरे में शिफ्ट हो जाते। हम लोग भी पक्षधर हैं कि कभी खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग रह रहे हैं ये परचेज आपका एरिया है? नहीं, ये पहले कई लोगों से अर्जक संघ था और सब था, तमाम था। उसके बाद जो है लगभग ये 40 साल से किराएदारी ही चल रहा है। 4 आना 8 आना। आज कौन लेता है पैसा? नगर निगम। नगर निगम ने अलॉट किया है ना? अलॉट नहीं है ऐसे। अरे किराएदारी वो ले रहा है। अगर उसके बदले में आप घर में रह रहे हैं, आपसे चाहे 4 आना ले रहा है चाहे 1 रुपया ले रहा है, तो अगर हम ले रहे हैं तो हम ही ना मालिक हुए। जी जी, तो यही बात है ना। उस समय नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। 4-4 कमरे मरम्मत करके। तो अगर नगर निगम पैसा ले रहा है, जैसा आप 40 साल से बोल रहे हैं, और 2014 को खत्म हुए 40 साल नहीं हुआ है, तो अगर वो उसने देखा कि यहाँ की स्थिति खराब है और अगर उसको रिनोवेट की बात कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। तो सर क्या पहल किया? खाली यहाँ गुजारने की एक ठेकेदारों को उसने कहा पीपीपी मॉडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये मीडिया के लोग, मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया के लोगों को कि मीडिया के लोगों ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि हम पीपीपी मॉडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सत्या पांडे उस समय मेयर थी। हमने उनसे कहा कि मैडम ऐसी सी बात है और इसमें अधिक से अधिक तो भाजपाई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर देखिए इसको राजनीतिक रंग ना दें। नहीं, बात आप सुनिए, इसको राजनीतिक रंग न दें, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर ऐसा शहर है जो कि हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए जाने जाता है।
गंगा जमनी तहजीब के लिए मैं जाना अपनी जाता बात है। कहा, उनसे आप जो है इसको बात मैं कर रहा हूँ। इसको पार्टी से मत जोड़िए। पार्टी से मैं आप उनसे जो पार्टी बात का वो बात कर रहा हूँ, मैं जो सत्या पांडे से बात का वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कहा, तो उन्होंने कहा ये पीपीपी मॉडल बनेगा, तो हमने कहा कि वहां जो रह रहे हैं तब भी यही सब लोग थे, डीएम के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, जब महाराज जी का जो आया मामला तब जाके रुका, उसके बाद से लोग रहने लगे। उसके बाद से कम इन लोगों को एस्टीमेट बनाना चाहिए था, 4-4 मकान का रिपेयरिंग का सब कुछ होता, तो आज यह नौबत नहीं आती। उस नोटिस से ही लोग दहशत में है, और उसके बीच में एक आध बार अतिक्रमण हटा भी, एकाएक बुलडोजर लेके आई, सब तोड़ दिए थे। ये जितने आगे आप देख रहे हैं ये सब तोड़ दिया था, तब आज के डेट में हम लोग दहशत में हैं। तो अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि भाजपा के लोग यहाँ पे हैं, तो भाजपा की तो सरकार है, फिर आपको बेदखल किया जा रहा है। कहाँ इसका क्या मतलब है कि आपकी सरकार के ऊपर बेदखल हो रहा है? आप ही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं कि 2014 बुलडोजर बुलडोजर बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं बुलडोजर आया और आकर के तोड़ गया, तो एक बार तोड़ दिया बुलडोजर आगे कब का। कब कब ये मेरे ख्याल से 2005 उसमें 2005 उसमें बुलडोजर तोड़ दिया था। हाँ, पूरा सब तोड़ डाले थे, यहाँ तक कि लोग दहशत में पेड़ काट डाले थे, कितने लोग छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर यही दहशत, खाली होगा खाली होगा। कम से कम अगर 5 ईंटा रख दिए होते पिछली सरकारी कोई में, तो हम मान लेते कि ये विकास के लिए हो रहा है, लेकिन आज जो दहशत में है, नोटिस है कि कभी भी रात रात आ सकता है। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और इसको एक पॉलिटिकल रूप में इसको आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा जो हमारा हायर अथॉरिटी से बात हुई है, जो आला अधिकारियों से बात हुई है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो इमारत एग्जिस्ट कर रही है, जो उसको संरक्षित करने की बात है, जो डीपीआर बना है उसको संरक्षित की बात है, जो इसके अंदर रह रहे हैं उनको विस्थापित करने की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म है। हम आगे आपको अपने वर्जन में दिखाएंगे कि हमने जो इन्होंने डीपीआर बना करके जो शासन को भेजा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा है, वो भी आप देखेंगे। हम आगे उनका भी वर्जन लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि और भी लोगों से हम बात करें, वो भी वर्जन हम आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है, जो मेन गेट है, ये जो 400 साल पुराना है, हम चाहेंगे आप इसको दिखाइए। ये जो गेट है, इसको संरक्षित करने की बात हो रही है, न कि यहाँ के लोगों को विस्थापित करने की बात हो रही है, जिसको लेकर करके यहाँ पर भय का माहौल बना हुआ है। हम सीधे सीधे यहाँ की जनताओं से अपील करेंगे कि किसी भी अफवाह पे नहीं जाएं, जब तक कोई कागज नहीं आता है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप किसी पर भी नतीजे पर ना पहुंचे, कयास ना लगाएं कि ये चीज हो जाएगा, ये चीज नहीं होगा। साफ उस आदेश में, उस पेपर में भी लिखा हुआ है कि ये संरक्षित इमारत घोषित की है। गोरखपुर की 2 इमारतें हैं। हम आपको बताते चले कि जो डीपीआर आया है उसके अंदर गोरखपुर की 37 ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जिसको संरक्षित करना है और एएसआई को सौंपना है। अभी शुरुआत हुई है, जिसमें 2 इमारत का नाम सबसे पहले आया है, एक बसंतपुर का सराय है और दूसरा रीड साहब का धर्मशाला है। वहां पर भी यही कंफ्यूजन है, लेकिन फिर हम बताते चले, इमारत को संरक्षित करने की बात हो रही है, न कि अंदर खाली कराने की बात हो रही है। हमारी नजर बनी रहेगी इस मौजू पर, हम आपसे लगातार बने रहेंगे, पल पल की हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ईएन डेली के लिए अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ। सर, गोरखपुर की 2 अहम इमारतें हैं जिसको विरासत में लेने की बात हो रही है और उस पर काफी विवाद, क्या कुछ है उसके बारे में? देखिए, ये नगर निगम को हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी। मैं आपको बेसिक चीज से जानना चाह रहा हूँ कि सन 2015 में नगर निगम ने उसको ध्वस्त करके दोनों रास्तों को और कटरा बनाने का निर्णय लिया था। हमारे पीके लहरी साहब पुराने थे, मैं तो रिलीव होकर जल्दी लिया था, इंटेक का एकमात्र मेंबर था। उस समय प्रमुख सचिव इंटेक के स्टेट कन्वीनर हुआ करते थे। हम लोगों ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने उनको, वरना तो ये इमारत दोनों जो है शायद 10-12 साल पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। पहला जब चला, उसके बाद इंटेक इज ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन। तो हमने नगर निगम को एक किताब निकाली थी 37 विरासतों की, विरासत है इतिहास के झरोखे से गोरखपुर। उनमें से हम लोगों ने 4 स्थलों को प्रथम बार कंजर्वेशन के लिए कहा था। कंजर्वेशन के लिए उसमें बसंतराय जीत साहब का धर्मशाला, घंटाघर तथा वो मोती जेल का स्वतंत्रता सेनानियों संबंध था।
और उसके अलावा हमने 33 विरासतों, हाँ, वो डोम खाना जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक कुआं है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी लटका के डाला जाता है। हमारा हमारा आकर्षण था कि अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की तरह वो भी हो जाए, और हम लोगों ने ये भी सूची हमारे पास है कि किन लोगों को, किन महत्वपूर्ण लोगों को वहां पर फांसी दी गई। 4 में से हम लोगों ने मूव किया। इंटेक का से ये था कि इसका संरक्षण हो जाए, और संरक्षण मूल रूप में जैसे अगर पत्थर और मिट्टी की चिनाई है, मतलब उसका शेप न मिले। और उसमें हमारा एक आशा और था कि जो उसमें ऐसे उसे तो जो कि दर्शनीय हो, जिनका संरक्षण आवश्यक हो, उससे संरक्षण किया जाए। पूरे प्रीमिजेस को संरक्षण करने का हम लोग जैसे बसंत में जाते, बाहर का परकोटा और बाहर से मरम्मत हो जाए ताकि वो लगे, तो इस काम में करते रहे हम लोग। और उसमें इंटेक ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी, उसकी 10 कॉपी दी गई जो हुजूर में पड़ी हुई थी। सहसा प्रशासन ने को चैतन्यता जागृत हुई, उसका संरक्षण का निर्णय ले लिया है। क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, क्या करवाएंगे, इसके बारे में इंटेक को कोई जानकारी नहीं। क्यों? इंटेक के बारे में आधिकारिक रूप में आज तक कोई सूचना नहीं कि उनको सुरक्षित घोषित कर दिया गया। जो भी सूचना हमको मीडिया से मिली, अतः हम इस मामले में क्या सरकार की नीति है, क्या उनकी भविष्य की योजनाएं हैं, कुछ भी बताने में सक्षम नहीं। महावीर प्रसाद कंदोई, संयोजक इंटेक सन 2014।